हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके। जहां मैं कवर करने वाला हूं एक गजब का डिटेल एनालिसिस वीडियो, जहां हम कवर करेंगे एक ब्रांड न्यू सीरीज, इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़। जहां बहुत बड़ी सीरीज़ है, वनडे मैचेस, टी20 मैचेस सब देखने को मिलने वाले हैं हमें से पूरी की पूरी सीरीज़ में। पहला वनडे आने वाला है बहुत जल्द, 3 दिसंबर को। तो इसका वीडियो एक दिन पहले लाइव ला रहा हूँ आप सभी के लिए, जहाँ हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट ओडीआई की क्या प्रिपरेशन रहेगी दोनों टीमों की। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप में बहुत ख़राब खेल के आ रही है, अफगानिस्तान जैसी टीम से मैच हार के आ रही है, इंडिया से तो बुरी तरीके हारी से, तो बैटिंग फ्लॉप हुई है इनकी बुरी तरीके से। और सामने टीम है वेस्ट इंडीज़, जो कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, क्वालिफिकेशन से बाहर हो गई थी। तो ये पूरी तरीके से तैयारी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, टी20 वर्ल्ड कप की। तो ये दोनों क्रिकेट चाहेंगे अच्छा खेलें इधर, क्योंकि हालिया फॉर्म कुछ खास रहा नहीं है। अगर आपको याद हो, अप्रैल मई के टाइम पे इंडिया गई हुई थी वेस्ट इंडीज़ खेलने, बहुत ज़्यादा स्पिन ट्रैक है। मतलब वेस्ट इंडीज़ बोर्ड के बाद पैसा नहीं है, तो वो पिच पे पानी डालने तक के पैसे नहीं उनके पास, इसीलिए थोड़ी पिच ड्रायर साइड पे रह रही है। तो इंग्लैंड तंग हो सकती है, क्योंकि इतनी अच्छी स्पिन उनको खेलनी नहीं आती है। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा मैं एक पॉइंट आपको ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, तो मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़। क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग का पैसा है वो थोड़ा कलेक्ट होगा, थोड़ा वेस्ट इंडीज़ के पास जाएगा। तो हम अपने एंड एंड से इतना कर सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ बोर्ड को जितना पैसा जाए हमारे व्यूअरशिप की वजह से, उतना हम देने का ट्राई करें। और मैं तो पर्सनली भी बोर्ड को डोनेशन देने के लिए हमेशा से रेडी हूँ। तो ये एक हम छोटा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी व्यूअरशिप की तरफ से, हम व्यू कर सकते हैं मैचेस को। मैं बोलूँगा न्यूजीलैंड बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ भले ही छोड़ दो, बट ये मैच ज़रूर देखो, क्योंकि थोड़ा फंड जाएगा वेस्ट इंडीज़ के पास, तो उनके प्लेयरों को कुछ तो इनकम रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, तभी क्रिकेट ग्रो हो पाएगी। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी, जो कि आप भी समझ रहे होंगे कि कितना ज़रूरी है वेस्ट इंडीज़ का अपने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में खेलना। तो चलिए करेंगे शुभारंभ फर्स्ट ओडीआई का, जहाँ पे इंग्लैंड पूरी तरीके से तैयार है, नए अप्रोच में नज़र आ रही है, नई टीम लेकर के आई है। वहीं वेस्ट इंडीज़ की बात करें, अब इनने एकदम वेल सेटल्ड 15 से 18 खिलाड़ी पक्का पकड़ लिए हैं, जिनको अभी पक्का खिलाने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे निकलस पूरन, बाकी पूरी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जो कि आपको आगे चलते हुए वर्ल्ड कप तक दिखने वाली है, चाहे कोई भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगी वेस्ट इंडीज़ की टीम। चलिए शुरुआत करेंगे इस फर्स्ट ओडीआई का गजब तरीके से। अभी नहीं तो कभी नहीं, 49 रुपीज़ लगा करके जीती है 12 करोड़। ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक लाने का क्या है तरीका, क्या है गेम प्लान, वो एक्सप्लेन करूंगा, और 4 खिलाड़ी बताऊंगा, ठीक मेरे पीछे हैं वो खिलाड़ी। तो थोड़ा सा सब्र रखो, सब कुछ मिलेगा मिलेगा इस पूरे वीडियो के अंदर। शुरुआत करेंगे, क्या है हमारा मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, वो सब बताऊंगा। मैच प्रीव्यू मैंने दे दिया है। इंग्लैंड वर्ल्ड कप खराब खेल के आई है, वो इंप्रूवमेंट करना चाहेगी। वहीं वेस्ट इंडीज़ पूरी तरीके से सेटल्ड नज़र आ रही है, 15 से 18 खिलाड़ी उनके पास पक्का है कि वनडे में इनको खिलाना है, टेस्ट में इनको खिलाना है, टी20 में इनको खिलाना है। तो थोड़ा अच्छा मेंटेनेंस दिख रहा है मुझे। टीम न्यूज़ और स्केड्यूल आगे बताऊंगा, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताऊंगा आपको। फिर पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे, वीवन रिचर्ड्स का एक गजब का मैदान। देन प्लेयर स्टैट्स बताऊंगा आपको। फिर बात करेंगे फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की। फिर उससे पहले आएगी फैंटेसी क्रिकेट टीम, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस बताऊंगा। और फाइनली माय प्रोडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम, बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। चलिए करेंगे शुभारंभ एकदम बेहतरीन अंदाज से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पूरा का पूरा स्केड्यूल ये बता दूं मैं आपको। तो स्केड्यूल क्या है, सबसे पहले 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ होने वाली है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 दिसंबर को आपको दिख रहा होगा, पहले वनडे एंटीगुआ में खेला जाएगा। फिर खेला जाने वाला है 6 दिसंबर को दूसरा वनडे मैचेस, वो भी एंटीगुआ में है। एंटीगुआ में है तो ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा। और प्लस थोड़े से रिसोर्सेज कम है, तो वेस्ट इंडीज़ 3 से 4 मैचेस के अंदर ही कवर कर जाती है, चाहे कोई भी सीरीज़ हो। और इंग्लैंड ने यहाँ स्मार्टनेस दिखाई है। टी20 वर्ल्ड कप यहीं होने वाला है, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ होस्ट करने वाले हैं, तो अमेरिका और ये होस्ट होने वाला है अच्छा खासा। तो थोड़ा अपने प्लेयरों को उस कंडीशन में डालना चाहते हैं। तीसरा वनडे खेला जाएगा 9 तारीख को बारबाडोस में। फिर 5 टी20 धमाकेदार तरीके से देखने को मिलेंगे हमें। पहला है 12 को, फिर 14, फिर 16, फिर 19, फिर 21 को। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, पहला है बारबाडोस में, फिर ग्रीनलैंड में है, फिर ग्रीनलैंड में है, फिर ट्रिनिडेड है, फिर ट्रिनिडेड है। तो अच्छा खासा 3 या 4 मैचेस में पूरी सीरीज़ ख़त्म होगी। तो हार्दिक पांड्या वाला स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए कि उनको रिसोर्स नहीं मिल रहे। और जो बोला था उन्होंने उन्होंने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया था वो मई जून के टाइम पे, कि बेसिक नीड भी नहीं कंप्लीट हो रही है उनकी वेस्ट इंडीज़ में। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बट आपको भी एडजस्ट करना आना चाहिए। 1,000-1,200 रुपये से ही आपने शुरू खेल करना शुरू किया था, जब आपको 1,000-1,200 मैच फीस मिलती थी, और अब आप लाखों करोड़ों कमा रहे हो। तो उस 1,000-1,200 रुपये की भी बहुत वैल्यू थी उस टाइम पे। तो मान के चलो, कम रिसोर्स में भी काम चलना चाहिए किसी भी प्लेयर का।
इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन टू विन द गिव अवे आप सभी के लिए ये है कि ओपनिंग कौन करने वाले हैं इंग्लैंड से। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। बहुत ट्रिकी इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप सभी के लिए। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या है टीम स्क्वाड फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे टीम इंग्लैंड से जो कि वर्ल्ड कप खेल करके आ रही है, तो मैं इसी साइड में रहता हूँ। बात करेंगे कप्तानी कौन करेंगे, वो रहेंगे जॉस बटलर। फिर है रेहान अहमद जो कि एक अच्छे इनके पास ऑलराउंडर ऑप्शन है। गस एकिंस्टन है इनके पास, देन हैरी ब्रूक है, फिर ब्रायन कार्स हैं, जैक क्रॉली है जो कि टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं। देन सैम करन, वर्ल्ड कप में सिर्फ रेस्ट पे ही दिखे, इनको मैचेस देते तो रिजल्ट बदल सकते थे, फालतू में लियम लिविंगस्टन को ज़्यादा मैचेस खिला दिए। उसके बाद है बेन डकेट। फिर टॉम हार्टले, ये मैंने बहुत कम प्लेयर देखा है इसको खेलते हुए, बट बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है ये। देन विल जैक्स, ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिन भी डाल सकता है, ओपनिंग कर सकता है। लियम लिविंगस्टन, ओली पोप फिट हो गए ये। मैं अगर बात बताऊं, ये एशेज़ में इंजर्ड हुए थे, एशेज़ से पहले भी इंजर्ड हुए थे, डब्ल्यूटीसी की 2021 वाली साइकिल में भी इंजर्ड हुए थे, तो बहुत टाइम बाद ये क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। और उसके बाद है फिल सॉल्ट जो कि धमाका मचा के आ रहे हैं इस साल के आईपीएल में। फिर जॉश टोंग है इनके पास और शॉन टकनर है। तो ये बहुत टर्नर, ये बहुत अच्छी स्क्वाड लेकर के आई है इंग्लैंड की टीम। अगर ये स्क्वाड लाती वर्ल्ड कप में तो लगभग 5-6 मैच तो जीत ही सकती थी, इतना ख़राब परफॉर्मेंस कभी नहीं देखा। जॉनी बेसो, डेविड मलान, बेन स्टोक्स, तीनों फ्लॉप हुए थे इस पूरे वर्ल्ड कप में। और टॉप ऑर्डर कोलैप्स, मिडल ऑर्डर कोलैप्स, बैटिंग चली ही नहीं पूरे वर्ल्ड कप में। अगर हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, इनने बहुत अच्छी सीरीज़ खेली थी अगेंस्ट इंडिया। टेस्ट मैच अच्छा खेला, टी20 अच्छा खेला, वनडे भी अच्छा खेला था। 2-1 से टेस्ट जीत, टी20 इंडिया जीता था। और 5 टी20 जो है तो वो 4-1 से जीता था इंडिया। टेस्ट मैच 1-0 से गया था, ड्रॉ हुआ था, तो अच्छा खेला था वेस्ट इंडीज़ ने ओवरऑल क्रिकेट। इनके कैप्टन रहेंगे शाय होप, कैप्टन एंड विकेट कीपर रहेंगे, देन अल्जारी जोसेफ, देन इनके पास है एलिक एथनाजे, फिर है या क्रेन, कैसी कार थी, रॉस्टन चेज, शेन डावरिश, मैथ्यू फॉर्ज, शिमरन हेटमायर की वापसी हो रही है वनडे टीम में। बट यहाँ पे मैंने जो आपको बताया, निकोलस पूरन नहीं देखने को मिलेंगे आपको। और उसके बाद कौन है, ब्रेंडन किंग जो कि ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद है गुदा शेख मोती, ये गजब का बॉलर है, इंग्लैंड की नाक में दम करेगा ये स्पिनर, बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं। और उसके बाद है क्रैग ओटिली। फिर इनके पास शेफेन रदरफोर्ड आ चुके हैं टीम में बहुत टाइम के बाद। फिर है रमायरो शेफर्ड। और उसके बाद है ओशियन थॉमस। तो ये गजब का स्क्वाड देखने को मिलेगा हमें वेस्ट इंडीज़ से। यहाँ पे मेरे को जो एक और नाम मिसिंग लग रहा था वो ओडियन स्मिथ का है। ओडियन स्मिथ को भी टीम से बाहर कर दिया गया है, तो शायद अब वो सिर्फ टी20 खेलते हुए नजर आएंगे आपको आगे चलते हुए। ये हो गई बात दोनों टीमों की वनडे स्क्वाड की जो आएगा इस पूरे सीरीज़ में आपके सामने। अगर अब मैं बात करूँ क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स, ये फैक्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला कि कंसिस्टेंसी कितनी थी, कितने मैचेस का भरोसा दिखाया है इंग्लैंड बोर्ड ने इंग्लैंड के प्लेयरों को, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों ने वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड को। टीम कैसे डिसाइड होनी है, स्पिन की ट्रैक है तो कैसी पिच होगी, कितने लेफ्ट हैंडर कितने राइट हैंडर, क्या होगा किसका बैटिंग पोजीशन, उसके हिसाब से डिपेंड करेगी क्या रहेगी प्लेइंग 11। चेंजेस होने के चांसेस है, जो मैंने टीम दी है ये मैंने मैक्सिमम मतलब क्लोजेस्ट टू फिनिशिंग है, मतलब एक या दो ही चेंज हो सकते हैं, इतनी गजब की टीम देता हूँ मैं हमेशा से। पहले मैच में टीम देना सबसे ट्रिकी होता है, बट मैं वो भी एकदम बैंग ऑन 110% परफेक्शन के साथ देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेन डेकेट ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं विल जैक्स के साथ। तो 3 नंबर पे हैरी ब्रूक आएंगे, फिर ओली पोप, जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, रेहान अहमद, कस एकिंस्टन, जॉश टोंग और रहेंगे जॉश टर्नर। तो ये रहेगा इंग्लैंड का स्क्वाड जो कि प्लेइंग 11 में उतरने वाला है, जो कि 15 के स्क्वाड से फाइनल निकल के आएगा। वेस्ट इंडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेंडन किंग ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शाय होप के साथ। 3 नंबर पे आएंगे एलिक एथनेस, फिर है कैसी कारथी, शिमरन हिटमायर, रॉस्टन चेज, यारिक क्रे, देन गुदकेश मोथी, अल्जारी जोसेफ, रमायरो शेफर्ड एंड शेफेन रदरफोर्ड। तो ये बहुत अच्छा स्क्वाड है, मेरे को मज़ा आएगा ये मैच देखने में। वेस्ट इंडीज़ को बिल्कुल मत समझिएगा कि 90-10% वाला मैच है, 90% इंग्लैंड जीतेगा, 10% वेस्ट इंडीज़। अगर वेस्ट इंडीज़ ने पहले बॉलिंग कर ली तो स्पिन पे फंसा सकता है और 3 मैच की सीरीज़ 2-1 से जीत सकता है, या फिर कम से कम 1-1 तो कर ही सकता है। और एक मैच बारिश में भी धुलने के चांस है, जिस हिसाब से थोड़ी कंडीशन देखने को मिल रही है हमें वेस्ट इंडीज़ में। तो ये हो गई बात प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, आप सभी को बता देता हूँ कि क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। उससे पहले सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस मैच, क्या बनेगा टारगेट, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। मैंने 295 टू 310 बोला है, बट आपको 10 की रेंज में बताना है, 280 टू 290, 290 टू 300, 260 टू 270, 275 टू 285, कितने रन बनेंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। ये था दूसरा सवाल। पहला सवाल मिस किया है तो पीछे वीडियो जाके देखिए। तीसरा सवाल चाहिए तो वीडियो पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। पिच की बात करूं, कहाँ होने वाला है ये मैच, तो होने वाला है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, नॉर्थ साउथ एंटीगुआ,
गजब का मैदान, तेज़ तर्रार आउटफील्ड है, बट पिच पे बहुत ज़्यादा घास है। घास दी गई है बट वो थोड़ी साइड में। तो जो है क्रैक काफ़ी बड़े हैं। 50 ओवर में आपको लगेगा टेस्ट मैच का तीसरा दिन, बहुत स्पिन होने वाली है यहाँ पे। फास्ट बॉलर्स को स्टार्टिंग में बहुत 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 ज़्यादा असिस्टेंस है। मेरे को यहाँ पे एक ओवर याद आता है, कीमार रोच का, तंग करके रख दिया था शिखर धवन को जब वो नए नए आए थे इस मैदान पे जब मैच खेला था। आप सभी को याद होगा, ये बात है लगभग 2008-9 की, जब शिखर धवन आए थे और लेफ्ट हैंड बैट्समैन ओपनिंग करने आए थे कीमार रोच के अगेंस्ट। वहीं की बॉल चेस्ट साइड पे आ रही थी, वहीं की बॉल नी लेंथ पे आ रही थी। तो इतना ज़्यादा अनइवन बाउंस देखने को मिल रहा था। बट अच्छा खेल गए थे धवन उस मैच में, यंगस्टर थे, अच्छा हैंडल किया था उन्होंने उस टाइम पे। तो पिच काफ़ी अच्छी है, मिडिल ओवर में पूरी तरीके से स्पिनर छाए रहेंगे। तो जो 11 से 40 ओवर है, वहीं के वहीं मेरे को लग रहा है टीम्स ऑल आउट हो जाएंगी। 40 to 50 ओवर जो टीम खेलेगी वो मैच ज़रूर जीत जाएगी। पहले इनिंग का एवरेज स्कोर है 227, दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर है 195। कितने बन सकते हैं? 295 टू 310 बन सकते हैं अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करेगा। याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज़ खेला तो ज़्यादा रन बनाएगा, क्योंकि इंग्लैंड को पहले मैच में कंडीशंस को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। उसका फ़ायदा उठा के ब्रेंडन किंग, शाय होप, शिमरन हिटमायर ये तेज़ खेल के रन बना सकते हैं। इंग्लैंड पहले मैच में 300 नहीं क्रॉस करेगा, मैं ये पहले बता रहा हूँ। कैप्टन क्या करेंगे? टॉस जीतकर बॉलिंग करना चाहेंगे, क्योंकि पहली जो ड्राई पिच है उसी में जितनी बॉलिंग कर ली जाए और मज़ा उठा लिया जाए बॉलिंग का, क्योंकि फ्रेश पिच पे पेसर भी गेम में रहेंगे और स्पिनर भी मदद में रहेंगे। बट सेकंड इनिंग में सिर्फ स्पिनर चलेंगे, फास्ट बॉलर के लिए कोई असिस्टेंस नहीं रहेगा। तो मेरे सबसे पहले बॉलिंग होनी चाहिए। विन परसेंटेज की बात करूं तो 60% चांस है इंग्लैंड जीतेगा ये मैच, 40% चांस है कि वेस्ट इंडीज़ भी तगड़ी फाइट देगा इस मैच में। बढ़ते हैं आगे, प्लेयर स्टैट्स देख लेते हैं दोनों टीमों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इंग्लैंड की, जो कि वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, बट मैक्सिमम प्लेयर इस वर्ल्ड कप के बाद से नहीं है टीम में। तो पहले शुरुआत करते हैं बैटिंग में। डेविड मलान नहीं है सीरीज़ में, स्किप कर देते हैं। बेन स्टोक्स नहीं है, स्किप कर देते हैं। जो रूट नहीं है, स्किप कर देते हैं। फिर जॉनी बेस्टो नहीं है, इनको भी स्किप कर देते हैं। तो आप देखेंगे टॉप 4, जो कि पूरी किसी भी टीम को अगर आप बोलें कि आपके पास ये 4 खिलाड़ी हैं और आप सिर्फ वर्ल्ड कप में 2 या 3 मैचेस जीते, कोई भी भरोसा नहीं करेगा। क्या गज़ब के ओपनर थे डेविड मलान, नई रन बनाए। फिर हैरी ब्रूक को कितने मैचेस ट्राई करवाए, निकाल दिया गया। जो रूट 3 नंबर पे नहीं चल पाए, बेन स्टोक्स 4-5 नंबर पे नहीं खेल पाए और जॉनी बेस्टो ओपनिंग नहीं करवा पाए। तो जॉनी बेस्टो, डेविड मलान ओपनिंग थोड़ी बहुत कभी कभी ठीक की, वरना पूरी तरीके से धराशायी दिखे। ये एक रीज़न था इंग्लैंड का इतना ख़राब परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे सिर्फ 5th नंबर पे जो प्लेयर है हैरी ब्रूक, 6 मैचों में 169, 66 इनका हाई स्कोर, 150 इनने बनाया है, वो है इस सीरीज़ में। उसके बाद है जॉस बटलर, 9 मैचों में 138 रन, 43 इनका हाई स्कोर, एक भी शतक नहीं, एक भी अर्धशतक नहीं। ऐसा परफॉर्मेंस आपने कभी नहीं देखा होगा जॉस बटलर का इन इंडिया। तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बॉलिंग में। आदिल रशीद नहीं है, स्किप कर देते हैं। डेविड विली नहीं है, स्किप कर देते हैं। क्रिस वोक्स नहीं है, स्किप कर देते हैं। रीस टोपली नहीं है, स्किप करना पड़ेगा। मार्कवुड नहीं है, स्किप करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड कप के सारे प्लेयरों को आराम दिया गया है। जो मैंने आपको बताया है, टर्नर है यहाँ पे जो कि बॉलिंग करेंगे। एकिंस्टन है, इनको बहुत कम मैचेस मिले हैं अभी तक पूरे साल में। तो इनको देखने में मज़ा आएगा कि क्या होगी टीम, क्योंकि देखिए ये करेक्ट, मैं बताऊं तो बहुत क्रिकेट खेल के आ रही थी। इनने जब एशेस खेला ना, तभी मेरे को इनके प्लेयरों की फटीग दिख रही थी। 5 टेस्ट खेलने के बाद थक गए थे पूरी तरीके से, बट फिर भी वर्ल्ड कप में इनने वही टीम उतार दी। बेन स्टोक्स की जगह नहीं बनती थी, मैं पहले बता रहा हूँ। बेन स्टोक्स हैं थोड़े मैच फिनिशर टाइप, बट उनको देना था आपको 6 नंबर, आपने उनको दे दिया 4 नंबर। तो वो भी बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लेइंग 11 को भी एडजस्ट नहीं कर पाई इंग्लैंड की टीम। मुझे लग रहा था बटलर कैप्टनसी छोड़ देंगे, बट वो अभी नहीं छोड़ रहे हैं कैप्टनसी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है वेस्ट इंडीज़ प्लेयरों के प्लेयर स्टैट्स, जो कि गजब की वनडे सीरीज़ खेली थी इनने अगेंस्ट इंडिया। शाय होप ने बनाए थे 3 मैचों में 111 रन, 63 हाई स्कोर, 150 इनने बनाया था। देन है एली कैथनेज, 3 मैचों में 60 रन, बेस्ट है 32 का। फिर आते कैसी कार थी, 2 मैचों में 54 रन, 48 इनका हाई स्कोर। कायल मेयर्स, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, ये लखनऊ से ओपनिंग करते थे, अगर आपको याद हो, लखनऊ सुपर जायंट से। ये भी बहुत टाइम से क्रिकेट से दूर है, फैंटेसी क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं, बट अपने वेस्ट इंडीज़ बोर्ड के लिए इनने भी बहुत कम क्रिकेट खेला है। 3 मैचों में 42 रन, 36 है इनका हाई स्कोर। उसके बाद आता है गुदाकेश मोती, जितना कंट्रीब्यूशन बॉलिंग से करेंगे उतना ही कंट्रीब्यूशन बल्लेबाजी से भी। 3 मैचों में 39 रन बना चुके हैं, 39 है इनका आई स्कोर। ये हो गई बैटिंग की बात। बॉलिंग की बात करें तो फिर से हो जाएंगे गुदाकेश मोती, 3 मैचों में 6 विकेट लिए थे अगेंस्ट इंडिया, बेस्ट था 3 विकेट्स फॉर 36 रन। रमायरो शेफर्ड भी बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए थे इंडिया के अगेंस्ट, जिनने 3 मैचों में लिए थे 5 विकेट, बेस्ट था 3 विकेट्स फॉर 37 रन। फिर आते हैं यानिक क्राई, जिनको स्टार्टिंग के मैचेस मेरे को नहीं लग रहा है इस सीरीज़ में मिलेंगे, सेकंड या थर्ड वनडे मिल सकता
है। 3 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 25 रन्स। देन अल्जारी जोसेफ, 2 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 35 रन्स। और उसके बाद जायडन सीयल्स है, ये तो इस सीरीज़ में नहीं है तो इनको हम स्किप कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम आगे फटाफट से, बात करेंगे आप सभी के फेवरेट पॉइंट की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। याद रखिएगा टॉस बहुत जल्दी है, तो 6:30 टॉस है, शाम को 7 बजे मैच है, वनडे मैच है शाम को 7 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो 6:30 आपको इसकी फाइनल टीम मिलेगी। और याद रखिएगा T20 का अभी से बता रहा हूँ, T20 की टीम नहीं मिलेगी आपको टॉस एंड टीम अपडेट, क्योंकि रात में 1:30 बजे मैच है भाई, सोने दो। 1 बजे टॉस होने वाला है। मैं ट्राई तो कर रहा था कि मैं पुश कर लूँ, बट इतना बैक टू बैक वर्कलोड है कि मेरे को टॉस नहीं दे पाऊंगा। तो इसका T20 एनालिसिस पूरा देख लेना, फाइनल टीम वही रहने वाली है, एक दो चेंजेस भी बता के जाऊंगा। तो अब टॉस के टाइम पे आपको आसान रहेगा फाइनल टीम बनाने का। अभी मज़ा उठाओ तीनों वनडे का, क्योंकि उसकी टीम मैं ज़रूर दूंगा टॉस एंड टीम अपडेट के साथ साथ। पहले पूछ लेता हूँ आप सभी से थर्ड क्वेश्चन ये है कि वेस्ट इंडीज़ से लीडिंग विकेट टेकर कौन होने वाला है इन फर्स्ट ओडीआई। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। पहला पॉइंट, विकेट कीपर में किसके साथ जाएंगे, जॉस बटलर, शाय होप, बेस्ट चॉइस रहेंगे, दोनों को रखो टीम में। तीसरी चॉइस है पी सॉल्ट, बहुत कम चांस है प्लेइंग 11 में रहेंगे, इसीलिए स्किप कर सकते हैं। बल्लेबाजी में बेन डकेट, हैरी ब्रूक, बेंटन किंग, ये तीन प्रॉपर बैट्समैन रखने ही रखने हैं हमें। फोर्थ चॉइस क्या है, शिमरन हिटमायर, एथनेस, जैक क्रॉली और ओली पोप, जो कि बहुत टाइम बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। पहला मैच है इसलिए मैं ऑप्शन ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि प्लेइंग 11 में चेंज हुए तो इन्हीं में से हमें पिक करनी है अपनी टीम। ऑलराउंडर में सैम करन के साथ जाएंगे और रॉस्टन चेज के साथ जाएंगे। एडिशनल चॉइस लियाम लिविंगस्टन और विल जैक्स रहेंगे। बॉलिंग में हम जाएंगे अल्जारी जोसेफ, एकिंस्टन और कार्स के साथ। तो ये तीन हमारे पास प्रॉपर बॉलर हो गए। एडिशनल चॉइस रोमेरो शेफर्ड, रेहान अहमद और गुदकेश मोती, तो ये हमारी रहेगी। गुदकेश मोती मेरी टीम में रहेंगे, मैं वाइस कैप्टन भी बनाऊंगा, ये अभी से बता रहा हूँ। रिस्क लेना है तो ज़रूर से आप भी वाइस कैप्टन बना लीजिएगा। बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन। ग्रीन कलर का जो पॉइंट है वो जिताएगा ग्रैंड लीग। शाय होप, सैम करन, शिमरन हिटमायर, ये होंगे तीन कैप्टन की चॉइस। और वाइस कैप्टन की चॉइस रॉस्टन चेस और विल जैक्स। अगर इनमें से कोई भी प्लेयर नहीं खेलता है तो मोथी मेरे में आ जाएंगे टीम में बॉलिंग के सेक्शन में। बैटिंग में ट्राई करूंगा कि एथनेज या फिर जैक क्रॉली आ जाए, तो उनको ले लूंगा मैं टीम में। ऑलराउंडर में सीधी सीधी चॉइस लियाम लिविंगस्टन, क्योंकि 50 ओवर में 5 से 6 ओवर उन्होंने वर्ल्ड कप में भी डाले थे, तो यहाँ भी डालेंगे क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पिच है। तो ये तीन मैंने तीनों सेक्शन के आपके बता दिए। और जो विकेट कीपर है पी सॉल्ट, उनकी तो मुझे लगता नहीं जगह पड़ेगी भी। बात करेंगे अगर आप स्मॉल लीग खेलते तो किसको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन। हैरी ब्रूक, ब्रेंडन किंग, बेन डकेट रहेंगे कैप्टन की चॉइस। एकिंस्टन, जॉस बटलर और लियम लिविंगस्टन रहेंगे वाइस कैप्टन की चॉइस। अभी भी डाउट है, अभी भी कंफ्यूजन है क्या बनानी है टीम। बढ़ेंगे आगे, आपको दिखाता हूँ मेरी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की दोनों टीम विद स्क्रीनशॉट्स। तो सबसे पहले ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे। दो कैप्टन दो वाइस कैप्टन की चॉइस मैंने दोनों टीमों में दी है। ग्रैंड लीग की टीम, जॉस बटलर और शाय होप रहेंगे विकेट कीपर में। बल्लेबाजी में बेन डकेट, शिमरन हिटमायर, ब्रेंडन किंग, हैरी ब्रूक। ऑलराउंडर में सैम करन और रॉस्टन चेज। बॉलिंग में जाएंगे हम अल्जारी जोसेफ, कार्स और रामायरो शेफर्ड के साथ। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस रहेंगे सैम करन और शाय होप। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे शिमरन हिटमायर एंड रॉस्टन चेज। ये होगी ग्रैंड लीग की टीम। स्मॉल लीग की टीम की अगर मैं बात करूँ, फिर से विकेट कीपर वही रहेंगे जॉस बटलर, शाय होप। आप चाहें तो विल जैक्स को ले सकते हैं अगर वो खेलेंगे ये मैच तब। बल्लेबाजी में बेन डकेट, ब्रेंडन किंग, हैरी ब्रूक और एथनेज रहेंगे। यहाँ पे आप बेन डकेट की जगह पे चेंज कर सकते हैं एथनेज, या फिर जैक क्रॉली को ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर में रहेंगे लियम लिविंगस्टन और सैम करन। बॉलिंग में हम जाएंगे मोथी, अल्जारी जोसेफ और गैस हकिंसटन के साथ। स्मॉल लीग की अगर आप कैप्टन की चॉइस देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रेंडन किंग जो कि 3 नंबर पे आएंगे, या फिर ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं विथ हैरी ब्रूक कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस जॉस बटलर पे थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, और हकिंसटन फास्ट बॉलर है, अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर गए तो ये 3 से 4 विकेट या फिर 5 विकेट हॉल ले सकते हैं इसीलिए। तो ये है हमारा फाइनल फर्स्ट ओडीआई की ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। 7 बजे मैच शुरू होना है, 6:30 टॉस होना है, 6:40 पे मेरी फाइनल टीम मिलेगी आपको ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह मिलेगी मेरी फाइनल टीम। तो जहाँ चाहिए, जहाँ आपको आसान लगे, वहाँ से मेरी टीम ज़रूर से ले लीजिएगा। मिलूंगा आपसे गजब तरीके से आने वाले सारे मैचेस के डिटेल एनालिसिस के साथ, जहाँ मैं इसके तीनों वनडे और पाँचों T20 कवर करने वाला हूँ। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ लगभग मैंने पूरी कवर कर दी है। फिर हम कवर करने वाले हैं बिग बैश लीग, तो बहुत गजब का क्रिकेटिंग पैक्ट एक्शन आने वाला है। फिर इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान सीरीज़ है, बहुत क्रिकेट है दिसंबर जनवरी तक। फिर आईपीएल आएगा, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। साल में करोड़पति बना दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।